एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली काफी टाइम के बाद एंड विद दिस बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस सपोर्ट। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है DSSB-PRT 802/25। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 27 जुलाई को एक कोर्ट केस की हियरिंग थी जिसका नाम है आंचल वर्सेस DSSB, और इसकी हियरिंग जो हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 2026 को। तो इसके पहले की पॉइंट्स क्या रहे, क्या वहां पे रिस्पॉन्ड रहा, किस तरीके की जो खबरें हैं वो सुनने में आ रही है। तो जो 3 हाइलाइट्स हैं इसके हियरिंग के, उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये है कि 25 सेकेंड की हियरिंग हुई है। सिर्फ 25 सेकेंड्स के लिए ये हियरिंग हुई है। दूसरी चीज जो कि DSSB ने कहा था कि कैंडिडेट से जो वहां जा रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह के लिए, उनसे कहा था कि हम 27 जुलाई को जो है उसका रिजल्ट क्लोज एनवलप के अंदर सबमिट कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। नो रिजल्ट सबमिशन बाय DSSB। अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, शायद उन्होंने रिजल्ट अभी कंप्लीट किया ही नहीं है या XYZ जो भी रीजन है, रिजल्ट जो है वो सबमिट नहीं हुआ है। तीसरी चीज, सिर्फ 25 सेकेंड के बाद अगर कोर्ट को कोई रिस्पांस ठीक नहीं दिखा, सिर्फ 25 सेकेंड्स के अंदर ही इसका डिसीजन सुना दिया गया, और वो डिसीजन ये था कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है दैट इज 18 अगस्त 2026। यानी कि अगली जो डेट इस केस की रही है जिसकी वजह से ये डिले हुआ है DSSB का रिजल्ट ई डोजियर, वो 18 अगस्त 2026 की है। तो ये तो चीजें थी जो मैंने कल आप लोगों को लाइव में भी बताई थी, और आज ये डिटेल में अलग से भी बता रही हूँ। और इसका एक रीजन ये है कि आज मैं इसका रीजन आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि ये कोर्ट केस जो है ये किस मैटर का है जो इसको डिले करके दूसरी हियरिंग पे भेज दिया गया। थोड़ा सा शॉकिंग है, मुझे भी शॉक लगा कि इतनी छोटी बात को मतलब बार बार अलग हियरिंग दी जा रही है, या फिर जो भी रीजन है, या तो DSSB की गलती है या फिर कोर्ट जो है वो डेट आगे बढ़ा रहा है। तो जो रीजन है वो है आप लोगों का ये केस का जो मैटर है वो NDMC और DOE से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है इस चीज को समझो। जब आप लोग फॉर्म सबमिशन करते हो तो आपको याद होगा कि वहां पर पूछा जाता है कि DOE की ये रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने 12th करी हुई है, आपने हिंदी 10th तक पढ़ी हुई है, और इसके अलावा आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है और DLED हुई है। ये 4 शर्तें होती हैं, ठीक है। और NDMC में भी यही सेम होती है लगभग। तो वहां पे क्या होता है, कैंडिडेट्स को दोनों ही सिलेक्ट करने होते हैं, DOE भी और NDMC में भी। मतलब जब ये फॉर्म सबमिशन कर रही थी, मैं ये मैटर बता रही हूँ कि कोर्ट केस हुआ किस रीजन से है। तो जब ये फॉर्म सबमिट कर रही थी तो सिर्फ NDMC वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं NDMC सिलेक्ट इन फॉर्म, उसने अपने फॉर्म में NDMC सिलेक्ट कर लिया, और शायद फॉर्म सबमिशन भी हो गया होगा। तो एक बार जब सबमिशन हो जाता है तो फिर DSSB की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता उसको दोबारा से मॉडिफाई करना या जो भी करना। तो जब ये वापस जाके नोटिफिकेशन देखा होगा या जो भी रीजन रहा है, इसलिए समझ आया कि भाई DOE में सीट ज्यादा है कंपैरेटिवली। और अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो NDMC की जो कट ऑफ है वो DOE के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। रीजन बीइंग कि NDMC में जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो कम होती है। तो जब इसको ये रियलाइज हुआ कि इसने ये मिस्टेक कर दी है, NDMC को चूज कर लिया है, तो जब इसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो फॉर्म है उसमें NDMC चूज किया और DOE को चूज नहीं किया है, और अब मैं मॉडिफाई भी नहीं कर सकती हूँ, तो उसने एक कोर्ट केस अप्लाई किया। और वो कोर्ट केस में जो वो चाहती है, वो जो डिमांड कर रही है वो ये है कि कंसीडरेशन भी मिले इसको, DOE के अंदर इस कंसीडर किया जाए। मतलब जब रिजल्ट आए तो NDMC के साथ साथ DOE में भी कंसीडर किया जाए, इसकी सिंपल डिमांड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो आप फॉर्म में ऑप्शन चूज करते हो, फिर जब ई डोजियर फिल करते हो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वही सेम चीज आप लोगों को ऑप्शन में दी जाती है। हालांकि जिन्होंने दोनों तीनों चूज किए होते हैं उनको प्रेफरेंस दी होती है कि पहली प्रेफरेंस क्या है, दूसरी क्या है। लेकिन इन्होंने मैडम ने ये गलती करी कि सिर्फ NDMC सिलेक्ट कर लिया और DOE का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये मैटर है केस का, और सिर्फ कोर्ट में अप्लाई करने का यही है कि उसका अगर सिलेक्शन होता है तो उसको DOE में भी कंसिडर किया जाए। शायद कोर्ट ने इसीलिए कहा था कि 27 जुलाई को जो है इस रिजल्ट क्लोज एनवलप में सबमिट किया जाए, क्योंकि कंसिडरेशन तो तब अलाउ करेंगे ना
जब वो सिलेक्ट होगी, अगर वो सिलेक्ट ही नहीं है तो फिर कंसिडर करके कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो होना ही नहीं है उसका। तो यही रीजन था कि 27 जुलाई को जो है कोर्ट ने मांगी थी इन लोगों से क्लोज एनवलप के अंदर उस लड़की का रिजल्ट, बट रिजल्ट जो है वो सबमिट नहीं हुआ। अब इसका क्या रीजन है, शायद DSSB का रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है बनाने का प्रोसीजर। लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा था स्टूडेंट से कि हमने तो रिजल्ट बना लिया है तो उस हिसाब से सबमिशन हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। और नेक्स्ट केस की हियरिंग डेट जो है वो पड़ी है 18 अगस्त। मतलब अगर इस हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता ये केस कोई इतना बड़ा है। अगर DSSB सिंपली सबमिट कर देता रिजल्ट तो शायद इसमें डिसीजन हो जाता। बट अब एक बात तो तय है कि 18 अगस्त से पहले ई डोजियर का आना थोड़ा सा मुश्किल है। 20 अगस्त के बाद आ सकता है, और अगर 20 अगस्त के बाद नहीं आया तो फिर डेफिनेटली सितंबर में ही आएगा। ठीक है, तो ये था आंचल वर्सेस DSSB केस का पूरा समरी, जो कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे लाइव में कि ये केस है किस मैटर से। तो एक तो ये केस है, दूसरा केस वो है 84 कैंडिडेट्स का जिनका एज रिलैक्सेशन जिन्होंने मांगा है। तो वो डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा कि डिपार्टमेंट उनको देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो ये दोनों ही केस जो है अभी पेंडिंग चल रहे हैं। ये वाला पेंडिंग क्यों चल रहा है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, और वो इसलिए पेंडिंग चल रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, फाइनली कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द शायद ही 18 अगस्त को ही क्लियर हो जाए, तो आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाए। आई होप कि ये वाली हियरिंग जो होनी है 18 अगस्त वाली ये लास्ट हो। अगर वो सिलेक्टेड है तो उसको कंसिडर कर लिया जाए, और नहीं है तो फिर तो कोई मैटर है ही नहीं इसका। ये कोई इतना बड़ा कोर्ट केस है ही नहीं जितना इसको बनाया जा रहा है, और इसकी वजह से एक या इधर एक कैंडिडेट उधर 84 कैंडिडेट की वजह से 84,000 कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट रोका जा रहा है, विच इज वेरी अनफेयर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। देखिए कल मैंने लाइव में बोला था कि मैं पता जरूर करूंगी इसमें क्या है, क्या केस चल रहा है आंचल वाला। तो मुझे पता करने से पहले ही हमारे हैं कुछ ऐसे लोग जो भाई बहुत नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में बता दिया। तो उनको मैं स्पेशली थैंक बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इतना कुछ इंक्वायरी करनी नहीं पड़ी। ऑलरेडी मेरा जो भी था डिटेल वो मुझे मिल गया। सो थैंक यू सो मच। तो ये था पूरा आंचल वर्सेस DSSB का जो भी केस है और जो भी मैटर चल रहा है, और जो 27 जुलाई को हुआ है वो सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।